कैलाश मानसरोवर यात्रा का सपना लाखों लोग देखते हैं, लेकिन यात्रा शुरू करने के पहले सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का बजट कितना है, कितना खर्च आएगा, क्या 2 लाख काफ़ी हैं, क्या 5 लाख चाहिए, या फिर सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं है। मैंने 2025 में नेपाल रूट से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की थी और आज मैं आपको अपना एक्चुअल एक्सपीरियंस बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि अगर आप फ्यूचर में ये यात्रा करना चाहते हैं तो कितना बजट लेकर चलना चाहिए। साथ ही मैं आपको उस 1 लाख की सब्सिडी के बारे में भी बताऊंगा जो मुझे मिली। मेरी यात्रा कुछ इस प्रकार रही। लखनऊ से नेपालगंज, नेपालगंज से बाई फ्लाइट सिमिकोट और फिर सिमिकोट से बाई हेलीकॉप्टर हिल्सा और उसके बाद तिब्बत की ओर आगे की यात्रा। यही वो रूट है जिसे आजकल बहुत से यात्री चुनते हैं क्योंकि इसमें समय की बचत होती है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात पहले से स्पष्ट कर दूं, जब लोग कैलाश मानसरोवर का खर्च पूछते हैं तो अक्सर वे केवल पैकेज कॉस्ट के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक्चुअल खर्च केवल पैकेज नहीं होता। यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान कई ऐसे खर्च होते हैं जिनका लोग हिसाब नहीं रखते हैं और यही कारण है कि कई बार एक्चुअल कॉस्ट लोगों की एक्सपेक्टेशन से अलग निकलती है। मेरे लिए सबसे पहले यात्रा की तैयारी का खर्च था, जैसे कि ट्रैकिंग शूज़, थर्मल वेयर, जैकेट, रेन प्रोटेक्शन, ग्लव्स और मेडिसिन्स वगैरह। अगर आपके पास यह सामान पहले से है तो आपका खर्च काफ़ी कम हो सकता है। लेकिन अगर आप पहली बार ऐसी यात्रा कर रहे हैं तो तैयारी पर भी अच्छा अमाउंट खर्च हो सकता है। और सच कहूँ तो कैलाश जैसी यात्रा में सही सामान पर खर्च करना बचत करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा छोटे छोटे खर्च भी होते हैं, जैसे कि स्नैक्स, एनर्जी बार्स, इमरजेंसी कैश या फिर पर्सनल परचेजेस वगैरह। और यात्रा पूरी होने तक यही छोटे खर्च मिलकर एक अच्छा अमाउंट बन जाते हैं। इसलिए केवल पैकेज देखकर बजट तय करना सही नहीं है। अब बात करते हैं बड़े खर्च की। मेरे कैलाश मानसरोवर पैकेज का प्राइस था 2,91,000 रुपये और यही मेरे कुल खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा था। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि इस पैकेज में लखनऊ डिपार्चर से लेकर लखनऊ अराइवल तक का सफ़र इंक्लूडेड है, जो कि नॉर्मली 11 से 12 दिनों में पूरा हो जाता है। इसके साथ ये भी जानना जरूरी है कि इसमें किसी तरीके के शेरपा, पोर्टर या फिर घोड़े के चार्जेस इंक्लूडेड नहीं हैं और वो अगर आप सर्विस लेते हैं तो आपको अलग से पे करना होता है। पहली नज़र में ये पैकेज प्राइस का अमाउंट काफ़ी बड़ा लग सकता है, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये रही कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए 1 लाख रुपए की सब्सिडी अनाउंस की थी। यात्रा पूरी होने के बाद मुझे भी यह अमाउंट मिला है। इसका सीधा असर मेरे कुल खर्च पर पड़ा और यहीं एक्चुअल कॉस्ट और पैकेज कॉस्ट में डिफरेंस आता है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की इस सब्सिडी को रिसीव करने के लिए आपको updharmarthkarya.in वेबसाइट पर जाके यात्रा कंप्लीट करने के 90 डेज के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके अप्लाई कर देना है, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि ग्रुप परमिट, ग्रुप वीज़ा वगैरह। मेरी यात्रा जुलाई 2025 में कंप्लीट हो गई थी, जिसकी सब्सिडी मुझे मार्च 2026 में रिसीव हुई है। इसके साथ ही मेरे साथ एक इंटरेस्टिंग बात और हुई। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए मुझे 13,250 रुपए का एक टैक्स रिफंड भी मिला। इसलिए यात्रा का मेरा इफेक्टिव एक्सपेंस थोड़ा कम हो गया। ये हर किसी के साथ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरे मामले में कुछ ऐसा ही हुआ। तो अगर मैं अपने सभी खर्चों को जोड़ूं तो मेरा कुल बजट लगभग 3 लाख रुपए के आसपास रहा।
और अगर आज कोई मुझसे पूछे कि कैलाश मानसरोवर के लिए कितना बजट रखना चाहिए, तो मैं कम से कम 3.5 से 4 लाख रुपए का बजट रखने की सलाह दूंगा। लेकिन सच कहूं तो यात्रा पूरी होने के बाद मुझे खर्च याद नहीं रहा। याद रहा तो केवल मानसरोवर का शांत जल, कैलाश का पहला दर्शन और वो एक्सपीरियंस जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है, क्योंकि कुछ यात्राएं केवल पैसों से मेजर नहीं की जा सकती। अगर आपने अभी तक मेरी पूरी कैलाश मानसरोवर जर्नी नहीं देखी है, तो उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 चैनल पर अवेलेबल हैं। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दिए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, और ऐसी स्पिरिचुअल जर्नीज, ट्रैक्स और ट्रैवल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। हर हर महादेव।